लाइफ में मुझे सिर्फ फेलियर थी. माई बेस्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली भूषण सर. मेरे लाइफ में एक फेज़ था जहाँ पे मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन पे भी चली गई. ठीक है, लाइक अराउंड 1 ईयर के ऊपर मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट भी हुआ था. जहाँ पे भी जा रही थी मुझे सिर्फ फेलियर दिख रहा था. जहाँ पे भी जा रही थी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था. ठीक है, तो ये जो बताऊंगी इससे आपको पता चलेगा मुझे ब्रेक कैसे मिला अभी बॉलीवुड पे. क्योंकि इंडिया पे आने के बाद मेरे बॉलीवुड पे 0 कॉन्टेक्स्ट है. कॉन्टेक्स्ट मतलब एक भी नहीं. मैं अराउंड 2000 लोगों के पास गई थी. ठीक है, वहाँ से अराउंड 80-85 लोगों ने मेरे साथ मीटिंग के लिए एग्री की. माई बेस्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली भूषण सर, वो बहुत अच्छे सर. टी सीरीज के ओनर है सर, बट इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ. ऐसा मत करो कि सीखने जा रहे हो, ओके ठीक है, सीरीज से बेसिक सीख के निकल जाते. तो क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, आई थिंक इट कैन बी अ मिथ कि पेड कोर्सेज ही लेना सिर्फ बेहतर है. क्या फ्री कोर्सेज भी है यूट्यूब का कंटेंट देखे वो कैसे बॉलीवुड पे काम करने के लिए आपको एक चीज़ जानना जरूरी है. हे एवरीवन, आज की इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट है प्रियंका. प्रियंका एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट है और वो उन्होंने बॉलीवुड पे भी काम कर चुके हैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट. इस वीडियो में हम जानेंगे उनसे काफी ज्यादा सीक्रेट ब्राइडल या फिर सीक्रेट मेकअप टिप्स और उनसे काफी सारा चीजें हमने डिस्कस किया है. इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मौका मिलेगा. उनके इस पॉडकास्ट से पता चलता है कि सपने में हमेशा विश्वास करना चाहिए. उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए. हर दिन नए चैलेंजेस ऑब्स्टिकल को पार करके उन्होंने अपने डेडिकेशन से, हार्डवर्क से उन्होंने एक ब्रेक थ्रू लिया. आज की डेट में वो टी सीरीज के साथ काम कर रहे हैं और एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट भी हैं. इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिएगा. उन्होंने ये भी बताया पॉडकास्ट में कि कैसे सही टेक्निक के साथ और बैलेंस क्रिएटिविटी के साथ आप अच्छे से अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम कर सकते हो. जो लोग अपना करियर ग्लैमर और फैशन इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं या फिर करियर शुरू करने का सोच रहे हो, तो प्रियंका का टिप्स इस वीडियो के जरिए आपको बहुत ज्यादा गोल्ड माइन की तरह लगेगा. और तो और आपको मौका मिलेगा जानने के लिए कि कैसे एज ए बिगिनर लिमिटेड बजट में भी एक मेकअप किट प्रिपेयर कर सकते हो. कैसे आप हमेशा रेलेवेंट फैशन इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ रेलेवेंट रह सकते हो. और भी कई सारी बातें जो आपको इस पॉडकास्ट से जानना चाहिए. अगर आप ड्रीम्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है. Stay tuned and listen to the video. हाय एवरीवन, फिर से हम आ चुके हैं एक नए एपिसोड के साथ ऑल अबाउट सक्सेस में और आप सबका स्वागत है. हम आ चुके हैं नए गेस्ट के साथ और प्रियंका दी के साथ मौजूद है हम. वो एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट है आज की डेट पे. चलिए उनके साथ शुरू करते हैं ये सेशन को. सबसे पहले तो स्वागत है प्रियंका दी आपके साथ. थैंक यू. प्रियंका दी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे. आज बहुत सारी ढेर सारी बातें होगी आपसे, लेकिन आपकी जर्नी के बारे में बताइए. कैसे शुरुआत हुआ, आप आज की डेट में मेकअप आर्टिस्ट हो, आप एक डिज़ाइनर हो, कंसल्टेंट भी आप काम करते हो कंसल्टिंग का. तो शुरुआत से बताइए कि शुरुआत कैसा था. शुरुआत करने से पहले हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा चैटर्जी. मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ. आई डू बॉलीवुड मूवीज, टॉलीवुड मूवीज, हाई फैशन रनवे शोज, ब्राइडल शूट्स एंड लॉट ऑफ एडिटोरियल. दैट्स ऑल. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ए कंपनी नेम्ड फिल प्रिटी जो 2 सेक्टर में डिवाइडेड है. Those sectors are service and product both. And उसे छोड़ के I recently signed as a personal makeup artist of Mr. Bhushan Kumar, T-Series owner. So yes, this is all about me. Let's get started. ऑल अबाउट सक्सेस में ऑल अबाउट मी के बारे में बता दिया है दी ने. और आपने भूषण सर के साथ काम किया है, लेकिन वो एक्सपीरियंस क्या था और सबसे पहले आपका बॉलीवुड में ब्रेकअप कहाँ मिला आपको. Sure. So let's start with my journey then. मैं बहुत छोटी थी, डांस परफॉर्मेंस वगैरह करती थी. मम्मा मेरा मेकअप करके देते थे, तो मैं देखती थी मम्मा क्या कर रहे हैं एंड वो जस्ट सो जाते थे, सेम चीज़ उनके ऊपर करके उनको खुद बना देती थी. दैट्स हाउ एवरीवन फिगर्ड आउट कि इसको मेकअप पसंद है. उसके बाद तो पढ़ाई वगैरह चल रहा था. 2014 में मैं बैंगलोर चली गई अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए. मैं जब बैंगलोर गई तब मुझे पॉकेट मनी मिलना स्टार्ट हुआ. तो पॉकेट मनी से आई बॉट सम मेकअप प्रोडक्ट एंड उस प्रोडक्ट से मैंने फ्री का मेकअप करना स्टार्ट किया अपने फ्रेंड्स का. मम्मा रहते थे तो उनके ऊपर प्रैक्टिस करती थी, यूट्यूब वीडियोस बनाती थी, जो वीडियोस आजकल मैं खुद जाके नहीं देख पाती हूँ. सो येस, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. उसके बाद तो आई गॉट माई फर्स्ट मेरा जो पेड बुकिंग था वो मेरे ही एक सीनियर का ग्रेजुएशन डे का था. तो बेसिकली मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी शादी में मैंने मेकअप किया था उसका. तो वहाँ से शुरुआत हो चुकी थी. हाँ, तो वहाँ पे उन लोगों ने देखा था मेरा मेकअप एंड शी बुक्ड मी. यहाँ पे एक फनी स्टोरी ये है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि
मेकअप कर दो, तो मेरे पास किट नहीं था, ठीक है। तो मैंने मेरी मम्मा को कॉल किया, कॉल करके बोला कि माँ मुझे किट चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कितना चाहिए, मैंने बोला 2 लाख। उन्होंने बोला 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये तो पूरा मतलब वेस्ट हो जाएगा। आई एम लाइक नो मम्मा, मुझे वही चाहिए। तो शी इज़ लाइक ओके। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत मतलब बहुत। मेरी मम्मा पापा, मेरा दादू, मतलब मेरा ग्रैंडफादर बेसिकली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मेरे मम्मा ने 2 दिन बाद मुझे वो पैसा दिया, एंड फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड माई करियर। एंड बहुत सारा बुकिंग्स मिलना स्टार्ट हुआ, फिर जर्नी आगे चलता गया। मैंने 2017 पे अपना एक कार्ड लिया था, 2018 पे और एक, तब जाके घर वालों को लगा कि नहीं, शी इज डूइंग, मेरी बेटी अभी कुछ हाँ कुछ तो कर रही है, मतलब वेस्ट नहीं कर जो रही मेरे है। पे थोड़ा ट्राई करती थी मेकअप, अभी उसके बाद धीरे धीरे। बट उसके बाद ना क्या, एक चीज वो चीज आपने बोला ना धीरे धीरे, वो धीरे धीरे इतना दूर तक गया कि लाइक कुछ ही 1 या 2 साल पहले ही उन लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है, इट्स फाइन, यू डू इट, ठीक है। उससे पहले दे वर लाइक जॉब कर लो, उसके साथ साथ करो। दे नेवर सेड कि नो नहीं कर सकते हो, बट दे ऑलवेज वांटेड ए स्टेबल इनकम, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट पे ये एक बहुत क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अंटिल यू आर इन दैट पोजिशन, वो एक स्टेबल इनकम का इशू रह जाता है, ठीक है। तो बट टचवुड आई वुड से आई हैव अर्नड रियली वेल ऑल दोज डेज ऑल्सो। तो था, सब सही चल रहा था, बट आई वॉन्टेड टू लाइक डू मेकअप, लाइक मेकअप पे मास्टर्स करना था। और पापा ने तब मुझे बोला कि पहले MBA कर लो। तो MBA जब मैंने स्टार्ट किया, उसके साथ साथ मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया था, और मेरा कंपनी डिड सो वेल। इन 2020 आई गॉट माई फर्स्ट अवार्ड, इट्स एज बिजनेस अवार्ड। कोई भी गूगल करेगा तो पता चलेगा इट्स इंटरनेशनल अवार्ड, एंड आई हैपन टू गेट दैट। उसके बाद और मोटिवेटेड हो गई, प्रोडक्ट वगैरह स्टार्ट किया। मेरे प्रोडक्ट इनिशियली बहुत सारे टॉलीवुड सेलेब्स, फिर बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यूज़ करके बहुत अच्छा रिव्यू वगैरह दिया था। वहाँ से मोटिवेशन बढ़ता चला, बिजनेस बढ़ता चला। फिर मैंने रिसेंटली अभी ब्राइडल अटायर वगैरह पे भी एंट्री किया हुआ है। तो पापा को मैंने बोला 2021 पे मैंने 2nd अवार्ड मिला था तब, तो मैंने पापा को बोला पापा मुझे मेकअप पे मास्टर डिग्री करना था। तो मेरे पापा ना कभी मना नहीं करते, ही इज़ लाइक ओके फॉर श्योर। और इंडिया पे वो है नहीं, ठीक है। तो ये जो बताऊंगी इससे आपको पता चलेगा मुझे ब्रेक कैसे मिला अभी बॉलीवुड पे। तो फिर जाके मुझे US जाके पढ़ना था। आई हैड एनफ सेविंग्स, बट स्टिल वो भी कम पड़ रहा था। मैंने 2015 to 21 जितना भी सेविंग्स किया था सब कुछ लिया। पापा ने मुझे बहुत बड़ा एक अमाउंट दिया था मैं जब US गई पढ़ने के लिए। तो मैंने उनसे वो कर्जा लिया था, बट स्टिल सो लेके मैं गई US, मैंने अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया। वहाँ पे ना द मेन थिंग हाउ आई एक्चुअली एंटर इन फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे मेरा जो स्कूल था इट्स द फिल्म स्कूल, ठीक है। और उस स्कूल पे जो टीचर्स थे वो सारे लाइक बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट, लाइक लेडी गागा के मेकअप आर्टिस्ट, फिर लाइक मॉडल कॉम्बैट का मेकअप आर्टिस्ट, लाइक दैट। तो वहाँ पे आई हैपन टू टॉप माई क्लास, तो सबको बहुत अच्छा लगा मेरा, एंड आई गेट अ रिकमेंडेशन लेटर एज वेल फ्रॉम माई स्कूल कि मैं स्कूल की टॉपर हूँ, एंड आई हैपन टू स्कोर लाइक 99.9%। एंड उसके लिए लाइक मैं लास्ट 13 या 14 ईयर्स पे आई वॉज द वन जिसने वो अचीव किया था। उससे पहले जिन्होंने अचीव किया था वो भी इंडिया का ही है, एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग इन बॉलीवुड। ऑसम ऑसम। तो उस कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है। आप लोग अगर प्रियंका दी को देख रहे हो, तो जो भी मेकअप आर्टिस्ट आज देख रहे हो या फिर जो भी सीखना चाहते हो, ये प्रियंका दी का जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। हाँ, बिना फैमिली सपोर्ट के हम कहीं पे जा भी नहीं सकती, ये बहुत ज़रूरी बात है। और प्रियंका दी ने ये सारा चीज़ एक्चुअली कबूल किया है कि पापा मैंने, बहुत लोग एक्चुअली अपने ऊपर ले लेते हैं हार्डवर्क के ऊपर, मैंने हार्डवर्क किया। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पापा मम्मी का ब्लेसिंग्स है आज करके आप इतने आगे गए हैं। तो प्रियंका दी जो आज की डेट में मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या सीखना चाह रहे हैं या फिर बिगिनर है, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा कि वो स्टार्ट कैसे करें? उनके पास अगर लिमिटेड बजट है, जैसे कि मेकअप किट उनको ख़रीदना है, लेकिन इतने टाइट बजट में फिर शुरुआत कैसे करें? आजकल ना बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है।
सारे के सारे लाइक मेकअप कोर्स ईएमआई बेसिस पे भी होते हैं एंड वो बहुत लिमिटेड अमाउंट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक सपोज किसी का इनकम बहुत ज़्यादा लाइक क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। समवन इज़ अर्निंग ओनली 10,000, उसको पूरा अपना फैमिली भी चलाना है एंड उस 10,000 में फैमिली चला के अपना मेकअप कोर्स करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो उस वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। बट व्हेन वी गो फॉर ईएमआई ऑप्शन पे क्या हो जाता है ना कि आपको कोई डाउन पेमेंट करना ही नहीं होता है। जस्ट वन योर रजिस्ट्रेशन फी इज अप्रॉक्स अराउंड 10,000 होता है, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन फी अगर आप एवरी मंथ 10,000 में से 1,000 करके सेव करते हो तो 10 मंथ्स पे आपका हो जाता है, राइट। एंड देन यू हैव टू जस्ट पुट दैट 10,000 एज रजिस्ट्रेशन फी। बाकी तो ईएमआई आपका आप जितना चाहो, कोई 1,000 करके भी ईएमआई देता है और कोई 10,000 करके भी देता है, उस अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं एंड इट्स अवेलेबल एवरीवेयर इन इंडिया राइट नाउ, ईएमआई ऑप्शन। सो इट्स वेरी नाइस। और मुझे पर्सनली फील होता है कि मेकअप आर्टिस्ट्री के लिए बजट से ज़्यादा जुनून इम्पॉर्टेंट होता है एंड डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करना चाहते हो तो किसी भी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट स्मॉल एंड एम बिग ऑलवेज। तो वो चीज़ है जो प्रियंका दी बोल रही है कि जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग था और जहाँ से शुरुआत हुई काफ़ी हम्बल बिगिनिंग्स था एंड धीरे धीरे दी गई है आज जो भी दी जिस भी लेवल पे है। दी मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने बॉलीवुड में काम किया, टॉलीवुड में काम किया, मैंने आपके पिक्चर्स भी देखे हैं, कार्तिक आर्यन से लेके मृणाल ठाकुर से लेके हर कोई। तो किसके साथ मतलब काम करके आपको सही लगा, थोड़ा अच्छा लगा? मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं। आई वुड से बॉलीवुड पे बहुत लाइक वो एक लाइक क्या बोलूँ, सब लोग बोलते हैं कि लोग बहुत रूड होते हैं। इट्स नॉट ट्रू। दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी नाइस पीपल। मृणाल तो इतनी अच्छी है, आई वुड से मैं जस्ट पास कर रही थी, वो खुद से मुझे बुला के बात की। सो शी इज सो नाइस पर्सन एज अ पर्सन। और कार्तिक आर्यन, यस ही इज ऑल्सो वेरी नाइस, ठीक है। लाइक बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं वहाँ पे। यस, हमेशा वो लोग ना इतने लोगों को अटेंड करते हैं एवरी डे, तो हमेशा सबका मूड नहीं होता है, हम लोगों का भी नहीं होता है। कभी कभार हम लोग भी थोड़ा इरिटेटेड हो जाए, दैट इज डिफरेंट सिनारियो, बट दे आर रियली गुड। बट माई एक्सपीरियंस वर्किंग विथ लाइक सेलेब्स वुड बी माई बेस्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली भूषण सर। वो बहुत अच्छे हैं सर, मतलब टी सीरीज के ओनर है सर, बट इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ, इतना ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन, इतना ज़्यादा मतलब लाइक बहुत ज़्यादा वार्म फील करवाते हैं सर। बहुत कम बात करते हैं, 1 या 2 वर्ड में बात करते हैं, बट फील करवाएंगे दैट यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो सर बहुत अच्छे हैं सर। जब भी मतलब उनका स्टाइलिस्ट हो, उनका मेकअप आर्टिस्ट हो, उनका टीम हो, पूरे टीम के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं एवरीवन। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने भी देखा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि व्हेन दे सी सम स्पार्क ऑफ सक्सेस द ह्यूमिलिटी इज़ गॉन। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डाउन टू अर्थ है, आपने बोला कि वेलकमिंग नेचर के हैं, तो उनको सुनना, उनको समझना, उनको देखना, उनसे सीखना, तजुर्बा लेके इट्स ए ऑसम एक्सपीरियंस। दी मुझे एक चीज़ बताइए कि मेकअप इंडस्ट्री में आप इतने सालों से हो, आप एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट हो, आज के डेट में इतने लोग आपको फॉलो करते हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम में यू हैव मोर देन 25,000 followers who look up to you, and what could be a great start from the beginning, as you have already helped us to understand. तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताइए, सर्टिफिकेशंस, वेबिनार्स या कोर्सेज कितनी ज़रूरी है अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट शुरुआत से शुरू करना चाहता है? क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज आई हैव टोल्ड यू, मैं सेल्फ ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मैं जब यूएस जाके ये सब सीख के आई ना, उसके बाद मैं जब इंडिया आई तब मुझे पता चला सर्टिफिकेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इंडिया पे आने के बाद मेरे बॉलीवुड पे 0 कॉन्टेक्स्ट थे। कॉन्टेक्स्ट मतलब एक भी नहीं था। मैं अराउंड 2,000 लोगों के पास मतलब गई थी, ठीक है। वहाँ से अराउंड 80-85 लोगों ने मेरा लाइक मेरे साथ मीटिंग के लिए एग्री किया, जस्ट बेस्ड ऑन माई सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड वहाँ से भी 2 या 3 लोगों ने मेरा पोर्टफोलियो देखा। वन ऑफ देम हैपेंड टू बी टी सीरीज, ठीक है। उस सिचुएशन में ना आपका मेंटल फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल ब्रेकडाउन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड
आपका सर्टिफिकेट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपका बैकग्राउंड अगर बहुत स्ट्रांग हो, बैकग्राउंड एज इन पैसा नहीं होता है, लाइक योर वर्क, आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है, वो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, यू विल गो थ्रू। क्योंकि वो जो टाइम था ना मेरे लाइफ का, आई वुड से बहुत ज़्यादा मैं मेंटली लाइक सफ़र कर रही थी। द रीज़न इज़, जहाँ पे भी जा रही थी मुझे सिर्फ फेलियर दिख रहा था, जहाँ पे भी जा रही थी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बाय दैट टाइम ओनली पर्सन हु केप्ट मोटिवेटिंग मी इज माई हस्बैंड। तब मेरे हस्बैंड नहीं थे, ही वॉज माई फियांसे बैक देन। उसने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, लाइक ही वॉज स्टैंड बाई। उस टाइम पे एक ही चीज़ उसने मुझे बोला था, यू हैव द सर्टिफिकेट, जो इंडिया पे 1% लोगों के पास भी नहीं है, ठीक है, और यू हैव दैट स्किल जो इंडिया पे 0.01% लोगों के पास भी नहीं है, ठीक है। सो योर सर्टिफिकेट विल स्पीक फॉर यू, बट योर वर्क शुड ऑल्सो स्पीक फॉर यू। तो ये चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगी। उस बात से ना वो चीज़ मेरे दिमाग में आज भी है, ठीक है, वो पर्टिकुलर बात कि सर्टिफिकेट आपके लिए बात करेगा, बट योर वर्क शुड स्पीक्स फॉर यू, ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेट एंड काम दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ वेबिनार पे जाओगे, आप कोर्स कर लोगे, नहीं होगा। कोर्स के साथ साथ आपका काम भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। आई वोंट से कि मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरे से बहुत बहुत अच्छे लोग अभी भी इंडस्ट्री में हैं, दैट्स वाई दे आर डूइंग सो अमेजिंग। मैं तो उनके मतलब 0.01% भी नहीं अचीव कर पाई है अभी तक, बहुत कुछ लाइफ में अभी भी बाकी है। बट दिस थिंग ना, सर्टिफिकेट ओनली विल नॉट वर्क। सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, बट साथ में आपका काम। बहुत लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट उतना अच्छा है नहीं, पर काम बहुत अच्छा है उनका, वो लोग भी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। ऑनेस्टली आई हैव माई असिस्टेंट जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ओके। वो एक लड़का है, एंड आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम, बट ही इज डूइंग अमेजिंग। वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है थ्रू आउट ऑल माई वर्क एंड एवरीथिंग। उसका काम खुद मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ही इज़ रियली गुड। तो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका काम। जुनून, काम, और अगर आपके अंदर वो एक फितूर हो जिसको बोला जाता है, तो आप बहुत आगे निकल सकते हो, चाहे सर्टिफिकेट हो या ना। लेकिन अगर सर्टिफिकेट रखे, दैट गिव्स यू एन एज, दैट गिव्स यू एन कॉम्पिटिटिव एज। तो 3 चीज़ें उन्होंने बताया, एक काम, एक जज्बा, और एक अच्छा हस्बैंड या लाइफ पार्टनर, फियांसे थे उनके, एंड दिस 3 थिंग्स, एंड नो डाउट अनडाउटेडली पेरेंट्स भी थे टू फॉल बैक ऑन। सो डेफिनेटली आपके पास सर्टिफिकेशंस होगा तो यू विल गेट ए कॉम्पिटिटिव एज, बट टुगेदर विद दैट यू नीड ऑल दोज थिंग्स दैट मेक्स यू अ सक्सेसफुल पर्सन। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आज अगर कोई शुरू करना चाहता है मेकअप किट के साथ, तो कौन से 3 मिस्टेक्स या 2 मिस्टेक्स होंगे जो वो शुरुआती बिगिनर्स कभी कभी मिस्टेक करते हैं, तो आपके हिसाब से कौन से वो 2-3 मिस्टेक होने चाहिए जो होते हैं कि उनको अवॉइड करना चाहिए? पहले तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना ही नहीं है। इन्वेस्ट ऑन योर स्किल। लर्निंग के लिए, कोर्स के लिए जितना हो सकता है, जितना अच्छे जगह से कर पाओ करो, ठीक है। जितने अच्छे, मतलब जिससे आप सीख रहे हो, दैट पर्सन शुड बी completely qualified, educated, and her work should speak, he or she, whatever speaks for that person, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये तो ठीक है, यहाँ पे मुझे कम में मिल रहा है, यहाँ पे कर लेती हूँ, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नो, दैट इज नॉट समथिंग यू शुड लुक फॉर, ठीक है। जहाँ से भी सीख रहे हो, वो जिस पर्सन से सीख रहे हो, वो पर्सन शुड बी वेरी लाइक नॉलेजेबल, जो सिखाए अपने स्टूडेंट को। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी टीचर होते हैं जो खुद बहुत नॉलेजेबल होते हैं, पर वो स्टूडेंट को नहीं देते अपने अंदर जो है। सो दैट बेस्ड ऑन द रिव्यू यू कैन गो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ जो होता है वो होता है, आप मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑल्सो शुड बी गुड, क्योंकि उस पर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइक ISO होता है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि उस पर क्या होता है ना कि आपका क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है। उसके ऊपर से आप जो कोर्स कर रहे हो, दैट कोर्स ऐसा मत करो कि सीखने जा रहे हो, ओके ठीक है, 0 से बेसिक सीख के निकल जाते हैं। नो, सीखने जा रहे हो तो कंप्लीट सीख के निकलो, क्योंकि मेकअप के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। आज ये 1 मंथ पे कुछ डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। सो
ट्रेंड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर नॉट अपडेटेड विद द ट्रेंड्स, आप मार्केट पे काम नहीं कर पाओगे. सो लर्न फ्रॉम समवन और सम लाइक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपको अपडेटेड थिंग्स सिखाते हैं. एंड द फोर्थ थिंग इज फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो हमेशा. दैट्स माई पर्सनल सजेशन. फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो एंड बहुत अच्छे से मार्केटिंग करो अपने आप का. मार्केटिंग एज इन, मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा डिजिटल मार्केटिंग करना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है हमेशा ऑफलाइन मार्केटिंग करना ज़रूरी होता है. बेस्ड ऑन योर लोकेशन चूज व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है. मैं अपने सारे स्टूडेंट को, जहाँ पे मैं यहाँ पे करीमगंज बहुत छोटा टाउन है हमारा, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं. इतना छोटा जगह है हमारा. सो आई टेल देम टू ऑलवेज फोकस ऑन ऑफलाइन मार्केटिंग. ठीक है. बड़ा जगह है, फोकस ऑन डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. ऑफलाइन मार्केटिंग सिर्फ काम नहीं करेगा. इफ यू वांट टू लाइक कैटर टू वैरायटी ऑफ पीपल, देन यू हैव टू डू बोथ द थिंग्स, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के दोनों. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रीलांसिंग से स्टार्ट इसलिए करो क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है उसमें. ठीक है. किट जब खरीदते हो, किट में सब चीज़ें कि बहुत 4-5 करके ले लूँ, ऐसा नहीं. जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लो. बट योर किट शुड बी वेरी गुड. ऐसा नहीं है कि ये अच्छा इसका प्राइस ज़्यादा है, इसका कम है, कम वाला ले लेती हूँ. हमेशा कम वाला या हमेशा ज़्यादा वाला चीज़ अच्छा नहीं होता है. ठीक है. द पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुड बी गुड. और उसके लिए इनिशियली आप जिससे सीख रहे हो वो आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी देना ज़रूरी है. एंड प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होता है वो होता है, फर्स्ट जो किट हो रहा है वो बेटर होता है अगर आप अपने ही टीचर से ही बनवा के लो. ठीक है. Why? Because they have got the experience of longer time. They knows what actually works in practical basis or what not. ठीक है. Initially आप किट जो ले रहे हो, आई सजेस्ट ऑलवेज टेक ए गुड किट. चाहे तो आप मिनी वर्जन लो अगर पैसा ज़्यादा मतलब फील हो रहा है. इफ़ यू वांट टू कीप इट इन अ बजट देन मिनी वर्जन लो वही प्रोडक्ट का, बट टेक इट ए गुड प्रोडक्ट. क्योंकि मेकअप के किट के ऊपर आपका मेकअप का फिनिशिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. आपका टूल्स, आपका प्रोडक्ट, ये दोनों चीज़ आपके टेक्निक के साथ जब जाके कंप्लीटली मिलेंगे तभी जाके आपका फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. अदरवाइज मैं किसी के मतलब मेकअप पे कमेंट नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल. बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि हम लोग मेकअप जब करते हैं ना, लोग देखते हैं पूरा पेंटिंग टाइप दिखता है. राइट. एक पर्सन से डिफरेंट पर्सन हो जाता है पेंटिंग. ऐसा कस्टमर मेरे पास भी है जो चाहते हैं ऐसे. तो कस्टमर सब जैसे मिलेंगे. बट इफ़ यू वांट टू हैव योर सिग्नेचर स्टाइल, इट वुड ऑलवेज बी समथिंग कि द पर्सन शुड लुक लाइक दैट पर्सन बट बेटर. तो इसके लिए आपका किट बहुत इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम क्वालिटी का किट होना, मेकअप किट होना ज़रूरी है, चाहे वो थोड़ा कम पैसे में, लेकिन द प्रोडक्ट शुड बी वेरी गुड. ओके. सो दी, मुझे एक क्वेश्चन के ऊपर आपने बात की है टेक्निक के ऊपर. तो टेक्निक तो आपने बताया, लेकिन कंसिस्टेंसी और टेक्निक, क्रिएटिविटी, जो क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट के पास क्रिएटिविटी अगर ना हो, हर एक, ये एक क्रिएटिव फील्ड है, इसमें आपको सोचना पड़ता है, ट्रेंड के साथ बने रहना पड़ता है, टेक्निक यूज़ करना पड़ता है. क्रिएटिविटी लाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो? बेसिकली ना, जो मेकअप डिज़ाइनर होते हैं, लाइक आई एम ऑल्सो मेकअप डिज़ाइनर, उनके लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बट फॉर समवन हु इज़ डूइंग ओनली एप्लीकेशन, मेकअप एप्लीकेशन, मेकअप आर्टिस्ट पे भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है. तो जो लोग सिर्फ मेकअप एप्लीकेशन कर रहे हैं, दे कैन लाइक लर्न समथिंग एंड डू द सेम थिंग फॉर एंटायर देयर लाइफ. ठीक है. वहाँ पे आप क्रिएटिविटी नहीं देखोगे. जस्ट नाउ आई सेड पेंटिंग, सेम लुक एवरी पर्सन के ऊपर देखोगे आप. वहाँ पे क्रिएटिविटी काम ही नहीं करता है. बट क्रिएटिविटी अगर काम करवाना होता है तो उसके लिए आपको जो टेक्निक आप सीखोगे जिससे, वही आपको पास ऑन करेंगे. खुद ऑब्वियसली आपके प्रैक्टिस से आप भी बहुत कुछ निकाल सकते हो. मेकअप इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड मेकिंग योरसेल्फ परफेक्ट. ठीक है. बट वो जो इनिशियल बेस टेक्निक, कैसे ब्रश पकड़ना है, कैसे ब्रश से काम करना है, वो सारी चीज़ अगर आप किसी से सीखोगे जो खुद नॉलेजेबल है तो अच्छा रहता है. मैं अपना खुद के बोलती हूँ, मैं सेल्फ ट्रेन थी. अप टू ऑलमोस्ट 6 years मैंने एज ए सेल्फ ट्रेन मेकअप आर्टिस्ट काम किया हुआ है. 6 नहीं 7 years. ठीक है. तो वो 7 years पे मैंने ब्रश पकड़ना भी खुद से सीखा. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को भी उसी टाइम पे ट्रेन किया हुआ है. ठीक है. बट मैंने अपने काम पे विजिबल डिफरेंस देखा जब जाके मैं यूएस से सीख के आई. मैं खुद का बोल रही हूँ.
मेरे जो भी स्टूडेंट्स थे उनको मैंने बोला हुआ है कि ये टेक्निक्स, बाद में जब मैं आई रिटर्न आने के बाद मैंने बोला ये टेक्निक्स मैंने सीख के आया हुआ है, ये चीज़ आप लोग भी इम्प्लीमेंट करो साथ में, बेटर होगा, मैंने बोला हुआ है. बट दिस इज लाइक नॉट समथिंग कि सबके दिमाग पे आएगा, ठीक है. बट क्रिएटिव होने के लिए आपको करना जो ज़रूरी है वो है आप अपडेटेड रहो ट्रेंड के साथ. नहीं कर पा रहे हो, नो इश्यूज, आप सीखने जाओगे तो सीख लोगे, वेबिनार अटेंड करोगे तो आप सीख लोगे, पर आपको ना रिसर्च करना ज़रूरी है. आप रिसर्च करते रहो. आज ये आ रहा है, ओके दिस इज कमिंग ऑन न्यू ट्रेंड, ठीक है, मैं जिससे भी सीख रहे हो जाके टीचर को पूछो कि यू नो आई हैव लर्न दिस फ्रॉम यू, बट इसको ऐसे थोड़ा कैसे कर सकते हैं. इफ़ शी इज़ गुड इनफ और ही इज़ गुड इनफ, ऑब्वियसली बता देंगे. अगर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं लोग, बहुत नहीं बताते, देन यू कैन गो फॉर स्मॉल क्रैश कोर्सेज एंड द वेबिनार्स, तब बहुत हेल्पफुल हो जाता है. ओके, सो इतनी सारी बातें दी से सीखने को मिल रहा है, एक्सपर्टीज़ जानने को मौका मिल रहा है. तो दी लाइक लोग, आपने अभी बताया है कि क्रैश कोर्स ले सकते हैं, लेकिन क्या यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहना सही है या फिर वेबिनार्स, पेड वेबिनार से फ्री के भी अगर कोई सीखना चाहता है तो क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, आई थिंक इट कैन बी ए मिथ कि पेड कोर्सेज ही लेना सिर्फ बेहतर है. क्या फ्री कोर्सेज भी है यूट्यूब में या कहीं पे भी जहाँ पे वो 6 महीने के लिए सीख सकता है, मे बी सर्टिफिकेशन ना मिले जहाँ पे? एक चीज़ मैं बताती हूँ, यूट्यूब में ना आप किसका कंटेंट देख रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं आजकल, ठीक है. एक लाइक बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जिनके पास खुद नॉलेज नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो टीचिंग बिकॉज दे हैव गॉट लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑलरेडी बाई डूइंग दिस. आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग बैड, बट दे आर डूइंग देयर टेक्निक, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड राइट टेक्निक, राइट. एवरीवन्स टेक्निक इज नॉट राइट टेक्निक. तो वो राइट टेक्निक जानने के लिए फ्री में भी बहुत लोग सिखाते हैं, ठीक है, वेबिनार्स वगैरह करवाते हैं. आई ऑल्सो डिड वन कोर्स, लाइक वो कम्प्लीटली फ्री था. एंड बहुत सारे लाइक लोग होते हैं ना जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए मैंने करवाया था, ठीक है, बेंगलोर पे. तो मैं वो सारी चीज़ ओपनली मार्केट नहीं करती हूँ. द रीज़न इज़ बाद में मैं अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाता है तो मैं उसको कैटर नहीं कर पाऊँगी, राइट. सो आई गो फॉर स्मॉल लाइक वेबिनार्स जहाँ पे मैं सिर्फ नीडी लोगों को सिखाती हूँ, ठीक है. ओपनली क्यों मार्केट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर ओपनली मैं मार्केट करने जाऊँ, सब चीज़ का एक कॉस्टिंग होता है. वो स्मॉल बैच में होता है तो मैं अपने स्टूडियो पे सिखा सकती हूँ, राइट. अगर फ्री का है, कोई आ रहा है, वहाँ पे मैं मना नहीं कर सकती कि नो यू कांट कम, वहाँ पे मेरा नाम खराब हो जाएगा, राइट. दैट्स वाई आई डोंट मार्केट इन ए बिग वे. हाँ, क्योंकि बड़ा जगह चाहिए तो मुझे बड़ा पेमेंट भी करना पड़ेगा. दैट ऑल्सो आई कांट अफोर्ड टू पे सो मच, बिकॉज बैंगलोर जैसे जगह पे आप अगर एक छोटा सा हॉल बुक करने जाओगे, दे विल आस्क फॉर 1 lakh 2 lakh रुपीज, राइट. सो दैट विल बिकम हैवी ऑन मी. तो उस जगह पे मैं बोल रही हूँ आप रिसर्च करो, रिसर्च करके देखो आप कहाँ पे सीख सकते हो फ्री में बट बेटर, ठीक है. कहा किससे सीख रहे हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि बहुत सारे गुड मेकअप आर्टिस्ट है जो अपने कंटेंट डालते हैं यूट्यूब में, उनसे सीखना, टेक्निक सीखना बहुत अच्छा है. यू कैन डू इट. ऑल्सो एक चीज़ है ना, अगर आप फ्री का सीखने जाओगे आपको ज़्यादा आप सीख नहीं पाओगे, बिकॉज सबका प्रोफेशन होता है. प्रोफेशन हाँ सिखा रहे हैं, मैं भी सिखाती हूँ, बट व्हाट आई डू ए स्मॉल वेबिनार 2.5 आवर्स के एक क्रैश कोर्स करवा रही हूँ ऑफलाइन. ऑनलाइन होने से 1 hour के एक वेबिनार करवा रही हूँ. उसमें पूरा सीखना मतलब कंप्लीट नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट आई गिव देम ए ओवरव्यू अबाउट देयर लाइफ, अबाउट हाउ दे कैन डू इट, तो उस पर क्या क्या हो सकता है, ऑल ऑफ दैट, और कैसे आप वो लोग सेल्फ मेकअप कर सकते हैं, थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ. बट एज इट्स माई प्रोफेशन एज वेल, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि आई कीप डूइंग इट फॉर लॉन्गर टाइम, राइट. तो सेम चीज़ सबके लिए होता है, सब मेकअप आर्टिस्ट के लिए होता है. कोई भी 6 month के लिए अगर फ्री का सिखा रहा है वो अच्छा नहीं सिखाएगा, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू अर्न, राइट. एंड अगर वो अपना फ्री टाइम दे रहे हैं, मतलब शी इज नॉट दैट बिजी और ही इज नॉट दैट बिजी, राइट. वो अपना फ्री टाइम पूरा दे रहे हैं सिखाने के लिए. सो 6 month का फ्री कोर्स वोंट बी हेल्पफुल, क्योंकि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन भी लाइक अफोर्ड करना चाहता है, दे ऑल्सो हैव टू पे,
तो फ्री का नहीं सिखा सकते. दिस इज द थिंग. कम हो ज़्यादा हो पैसा वो अलग है, ठीक है. बट आई वुड से यूट्यूब कंटेंट यू कैन कंज्यूम जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट के हैं. और अगर आप अगर दे आर गोइंग फॉर फ्री कंटेंट देन इट्स बेटर ओनली यूट्यूब दोज कंटेंट पर्टिकुलरली. ओके, सो राइट टेक्निक जो दीदी ने बताया है, दैट इज़ द ओनली अप्रोच कि आपको फिगर आउट करना है एंड आपको उसके साथ आगे बढ़ना है. सो दी, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि रेड कार्पेट लुक्स और डेली बॉलीवुड शॉट्स के बीच में, मेकअप शॉट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है मेनली आपने देखा है? बॉलीवुड पे ना 2 महीने बहुत सारा इवेंट अटेंड नहीं किया है ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है बॉलीवुड पे काम करना. इट्स जस्ट बीन 1 ईयर 2-3 मंथ्स. तो मैंने 2 या 3 इवेंट्स अटेंड किया है अभी तक. जो हमारे शूट के मेकअप होते हैं दोज आर वेरी स्किन लाइक, ठीक है, वेरी नेचुरल. और अगर हम लोग रेड कारपेट में करने जाते हैं या फिल्म फेयर अवार्ड्स मैंने किया हुआ है, फिल्म फेयर के शूट वगैरह किया हुआ है, स्किन शुड लुक लाइक स्किन. ये एक मैटर है, ठीक है. स्किन कभी हैवी नहीं हो सकते, बट यू कैन वर्क विथ एंड प्ले विथ द आई मेकअप, लिप्स मेकअप, ऑल ऑफ दैट. तो उतने में मैंने जितना देखा बॉलीवुड पे एक चीज़ है, बी इट शूट का मेकअप और बी इट पार्टी मेकअप, स्किन शुड लुक लाइक स्किन. वो स्किन ही होना चाहिए, वहाँ पे हैवी मेकअप नहीं चलता है, ठीक है. एंड योर आईज एंड लिप्स यू कैन प्ले विद दैट. आई मेकअप पे मतलब अगर आप इवेंट पे जा रहे हो, रेड कारपेट हो या कुछ भी इवेंट पे जा रहे हो, यू कैन ऑलवेज प्ले विथ योर आई मेकअप, लिप मेकअप, ड्रेस अटायर, लाइक कंप्लीट मेकअप डिज़ाइन यू कैन लाइक प्ले विथ. बट मूवीज पे वो नहीं कर सकते हो आप. मूवीज पे इट शुड बी ऑलवेज सटल. अनटिल एंड अनलेस कोई सीन है जहाँ पे आप पार्टी पे जा रहे हो, देन यू कैन वर्क विथ दैट. बट इट शुड बी स्किन लाइक. द वन थिंग इन बॉलीवुड, मेकअप शुड लुक लाइक स्किन. सो लाइक अगर किसी को इस फील्ड में बेहतर होना है, ठीक है, सर्टिफिकेशन है, वेबिनार्स है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन किसी को इस फील्ड में, जैसे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप अभी कर रहे हो, तो हर वक्त बेटर कैसे रह सकता है, हर डेली बेटर रहना, कुछ है टेक्निक और जो आपने सीखा, शायद हैक्स उसको भी बोल सकते हैं? कभी भी बैठ के नहीं रहना है. फिजूल में बैठ के ही रहना नहीं, फ्री टाइम आपके पास नहीं रहना है. इफ यू आर फ्री देन यू आर लैकिंग बिहाइंड. फ्री नहीं रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है. सो आपके फील्ड में आपका निश सबसे पहले जानो, आप कौन से निश पे काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ तो आता रहता है भाई. आजकल इंटरनेट है, गूगल है, वट एवर यू सर्च एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल. बुक्स पढ़ो. आई रीड लॉट ऑफ बुक्स. मेरा वो हैबिट नहीं था, ऑनेस्टली बताती हूँ. मुझे बुक्स पढ़ना सबसे ज़्यादा मतलब वाहियात लगता था आई वुड से. बट मैंने रिसेंटली ये हैबिट अडॉप्ट किया हुआ है. रिसेंटली नहीं, मतलब कुछ साल से. तो उससे ना मुझे बहुत नॉलेज मिलता है. मेकअप का बुक्स मैं पढ़ती हूँ, ठीक है. कोई रिकमेंडेड बुक मैं लिंक पे डाल सकता हूँ. वी विल पुट इट इन द लिंक्स. आई हैव द बुक बट उसका नाम मैं भूल गई. आई गॉट लाइक 4-5 बुक्स फ्रॉम US. तो कभी कभार वो पढ़ती रहती हूँ टू अपग्रेड माई स्किल्स. इंडिया पे ज़्यादा मेकअप पे बुक्स अवेलेबल है नहीं, ठीक है. देन आई एम राइटिंग माई ओन बुक राइट नाउ ऑन मेकअप, बट पता नहीं कब रिलीज होगा. सो आई एम डूइंग इट. लेट्स सी फॉर माई स्टूडेंट्स एंड एवरीवन हु इज कमिंग अप नेक्स्ट उनके लिए. एंड ऑल्सो आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन लाइक बिजनेस. उसका नाम मैं बता सकती हूँ, हार्वर्ड बिजनेस Volume 1, Volume 2 मैंने पढ़ लिया है ऑलरेडी. नाउ आई एम रीडिंग दिस one book called Business Anatomy, I guess. This is also from Harvard. So ये सारे मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है पढ़ना. I read some spiritual books also. तो उससे क्या होता है मैं बताती हूँ. When your brain is too active, मेरा वो होता है, I have a habit of overthinking. तो when your brain is too active, if you start reading ना, आपको बहुत सारी चीज़ का सोल्यूशन मिलता है. सो यस, अपग्रेडेड रहने के लिए मेकअप का बुक्स पढ़ो.
फर्स्ट थिंग बिजनेस का बुक्स पढ़ो। उससे आप अपना ना मेकअप सिर्फ सीखने से नहीं होता है, उसको आप कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज द मेन की, राइट। तो इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है बिजनेस कैसे चलता है। सो ऑल ऑफ दैट, यस। सो लाइक अभी आपकी रिसेंटली शादी हुई है एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में आप बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट होने के नाते आप काफ़ी ज़्यादा टाइड अप रहते हो, यू रिमेन हेल्ड अप फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ्स, अभी शायद आप और ज़्यादा यू विल गेट टाइड अप। तो प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस किया जाए और पर्सनल लाइफ को आप कैसे करते हो, या स्ट्रेस्ड अप रहते हो, कोई स्ट्रेस बस्टर है आपका? मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं शुरू से एक ही चीज़ बता रही हूँ, कोई भी चीज़ ना मैं अकेले नहीं कर पाती थी। Like initially I told you, my parents, my grandfather, my support system, my husband is my support system, and at touch wood अभी तक मेरे जो इन लॉज हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ठीक है, आज जो मैं यहाँ पे इस पॉडकास्ट में बैठी हूँ, मैं सुबह से कुछ नहीं की हूँ, आई जस्ट गॉट अप, मेरा खाना मैंने खाया, वो भी मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने मेरे हाथ पे ला के दिया, वो तो खिला के भी देते हैं मुझे, ओके। और उसके बाद मैंने अपना सिर्फ मेकअप किया, आई गॉट रेडी, इवन शी गॉट मी दिस साड़ी ऑल्सो, वो भी उनका ही है, ठीक है। सो वहाँ से मैं बाहर आ गई, तो आई जस्ट टोल्ड हर कि मुझे जाना है। तो कोई भी लोग अगर बोल रहे हैं कि शी इज़ डूइंग और ही इज़ डूइंग समथिंग ऑन हिज ओन, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, पॉसिबल नहीं है वो चीज़, ठीक है। वो जो मेरे सामने खाना रेडी आया, अगर वो नहीं आता तो मैं यहाँ पे बैठ के इतना देर बकबक नहीं कर पाती, राइट। इतना कुछ मैं बोल नहीं पाती, आपके साथ बात नहीं कर पाती। आई वुड से मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में, ठीक है। मेरे जो आसपास के लोग हैं, बीट माई फैमिली, माई हस्बैंड फैमिली, माई हस्बैंड, माई फ्रेंड्स ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये जो मेरा शादी हुआ है, मेरे फ्रेंड्स का जो मतलब उन्होंने मेरे फैमिली की तरह काम किया उसमें, ठीक है। आज भी मैं अगर अभी भी मैं कॉल करके बोलूँगी कि मुझे एक मेकअप पे शूट पे जाना है, आई वांट टू गो, दे विल कम एंड टेक मी। इतना मतलब मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं है ऑनेस्टली, 2 या 3 है, पर जो भी है मेरे लाइफ में, जो भी मेरे अराउंड है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, एंड दिस इज़ वाई आई कुड डू एवरीथिंग एंड आई एम हियर। एंड ऑनेस्टली माई फादर इन लॉ, मेरे शादी के 2-3 दिन बाद मुझे मुंबई जाना था एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ही सेड यस यू गो, जाके आ जाओ, फिर रिसेप्शन करते हैं। सो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है दी का, स्ट्रांग है। हाँ। तो दिस इज द थिंग। ओके, सो सपोर्ट सिस्टम है आपका, टचवुड सब कुछ सही चल रहा है, एंड द ब्रेक थ्रू दैट यू गॉट एंड वी टॉक्ड थ्रू आउट बहुत इंस्पायरिंग है दी, अगर मैं देखूँ तो। एंड द फाइनल क्वेश्चन, आप, क्योंकि अक्सर लड़कियों को देखा नहीं जाता एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करने, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ टफ गेम and pulling it up from the level of like very basic is definitely really tough. So टीम बिल्ड करना, आपके साथ शायद आज टीम काम करती है, आप खुद काम करते हो, वो टीम को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, कैसा शुरुआत कर सकता है अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप लेवल को अलग लेवल पे ले जा सकता है? मैंने जब स्टार्ट किया था ना, एक तो मैं स्टूडेंट थी, आप देख सकते हो मैं एक बहुत मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ, ठीक है। तो अगर गॉड नहीं होते वो पॉसिबल नहीं होता। तो ओनली वन थिंग आई वुड आंसर टू द होल क्वेश्चन, भगवान ने शायद वो मेरे ऊपर लिखा हुआ था, दिस इज़ वाई लाइक एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हूँ लाइफ में, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि लाइक मेरे लाइफ में एक फेज़ था जहाँ पे मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन पे भी मैं चली गई थी, ठीक है। लाइक अराउंड 1 ईयर के ऊपर मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट भी हुआ था। Okay. तो लाइक यस, ये जो टीम बिल्ड आप बोल रहे हो ना, मैं लोगों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ। मेरे पास, मैंने पहले भी बोला, मेरे पास ज़्यादा लोग हैं नहीं, पर जो भी हैं मेरे लिए बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत करते हैं। ऑल्सो एक टीम बनाने के लिए ना, यू हैव टू बी नाइस विद अदर पर्सन। अगर आप खुद अच्छे नहीं रहोगे तो लोग भी आपके साथ अच्छे नहीं रहेंगे। कमिंग टू प्रोफेशनल टीम बिल्डिंग, उसमें ना आपको जो चाहिए, अगर आपका टीम आपको कैटर कर रहे हैं, देन यू ऑल्सो हैव टू लुक फॉर व्हाट दे वांट, ठीक है। वो हमेशा 2 साइड से होता है लाइफ में। एक ही चीज़ एक ही साइड से अगर आप किसी के पास मांग सकते हो, वो है भगवान, कि भगवान ये दे दो वो दे दो, पर इन रियल लाइफ
आपको ऑलवेज गिव एंड टेक करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो टीम है, दे आर डूइंग सो मच फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे तो ये बढ़ा के बोल रही है, चढ़ा के बोल रही है, रीजन इज कि आई एम पेइंग देम, क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर मी। बट एक चीज यहाँ पे है, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं ना, वो लोग 9-10 साल से काम कर रहे हैं। वाई वुड दे वर्क विथ मी अगर ओनली इफ इट इज पेमेंट, राइट? पेमेंट तो बहुत लोग हैं मुझसे भी ज्यादा पे करेंगे, उनके पास भी जा सकते हैं, राइट? बट दे आर नॉट गोइंग। मेरी एक हेयर स्टाइलिस्ट है, हर नेम इज स्फूर्ति, आई एम टेकिंग हर नेम, ठीक है, हर नेम इज स्फूर्ति। वो मेरे साथ लास्ट 9 ईयर से काम कर रही हैं, और जो सपोर्ट वो मुझे करती है, दिस इज रियली कमेंडेबल। मैं खाना खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ वो भी वो देखती है व्हेन आई एम इन बैंगलोर, बिकॉज मैं खुद अकेले रहती हूँ वहाँ पे। हमेशा इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लाइक सब कुछ एक साथ सेटल करना, ठीक है? तो स्फूर्ति इतना मुझ पे मतलब चेक ऑन करती है, शी इज लाइक प्रियंका तुमने खाना खाया और आई विल गेट इट फॉर यू, ऐसे है। तो ये जो टीम है ना, टीम गिव एंड टेक पॉलिसी में हमेशा होता है। तो मेरे साथ अभी 12 लोग काम कर रहे हैं, और वो 12 लोग जो है वो मेरे लिए बहुत अपना जान भी देते हैं काम के लिए। एंड आई ऑल्सो ट्राई कि वो लोग भी मेरे साथ खुश रहें। अगर वो खुश रहेंगे तभी मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। दीदी ने कहा कि द टीम फील्स लाइक होम, एंड द ग्रैटिट्यूड जो है उन्होंने प्रकाश किया उनके टीम की तरफ। एंड स्फूर्ति इज़ वन ऑफ द टीम क्रू मेंबर्स जो उनका ध्यान रखते हैं, एंड अदर्स लाइक। तो दी लाइक इन सारे चीज़ों के बीच में फाइनल क्वेश्चन तो मैंने बोला था, लेकिन और एक चीज़ याद आ रहा है कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो मेकअप आर्टिस्ट को बॉलीवुड में कितना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है पहले से? बहुत ज़्यादा, इट्स अ लॉट। पहले तो बॉलीवुड में ना लड़कियां काम नहीं करती थी, आपको शायद ये चीज़ पता हो या ना हो, नहीं हो, राइट? ओके, मैं बताती हूँ, ये एक स्टोरी है। बहुत पहले, अराउंड 30-40 ईयर्स पहले, बॉलीवुड पे सिर्फ लड़के काम करते थे, उनको मेकअप दादा बुलाया जाता था, ठीक है? तो एक आर्टिस्ट है नम्रता सोनी बोल के, वो भी बाहर से सीख के आई थी, एंड उन्होंने अपना जगह जो बताते वक्त बहुत कुछ फेस किया हुआ है, बट नाउ शी इज़ ऑन टॉप, ठीक है? वन ऑफ द टॉप मेकअप आर्टिस्ट ऑफ बॉलीवुड, ठीक है? एंड उनको देख के ये चीज़ पता चलता है कि सिर्फ उनके लिए नहीं, उन्होंने बाकी सबके लिए भी बहुत कुछ किया हुआ है। सिर्फ नम्रता सोनी नहीं है, और भी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, जैसे कि मिकी सर, मिकी कॉन्ट्रैक्टर, वो लड़के हैं, ठीक है? बट मिकी सर को नहीं पहचानते शायद वर्ल्ड पे लोग बहुत कम है मेकअप फील्ड में, ठीक है? तो रिकॉग्निशन की बात अगर बोला जाए तो इट्स अ लॉट, मतलब लोग, देयर आर सम पीपल जो अपने मेकअप आर्टिस्ट को छोड़ के और किसी के पास जाते ही नहीं है, लाइक दैट। तो रिकॉग्निशन तो बहुत ज़्यादा मिलता है, बट वो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इंडस्ट्री पे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, इंडस्ट्री से ही है वो, और हेल्प एज इन वो मुझे हमेशा बोलता रहता है कि प्रियंका यू डू दैट, यू डू दिस। इवन बहुत सारा काम, बहुत सारा मीटिंग्स उसने मेरे लिए लाइन अप किया है, ठीक है? तो ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम बॉलीवुड, एंड वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उनके फैमिली वाइज वो लोग काम करते आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ लाइन अप किया है। सम वर्कड आउट, सम डिड नॉट, वो तो सबके हाथ में नहीं होता है। पर ये जो रिकॉग्निशन चीज़ है ना, वो आपको तभी मिलेगा जब काम आप करते रहो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? और उसके लिए लाइक आपका काम बहुत ज़्यादा टेस्ट होगा, क्योंकि किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, सबको तो सबका सब चीज़ नहीं होता है। बॉलीवुड पे काम करने के लिए आपको एक चीज़ आना ज़रूरी है, आपको आपका ईगो घर पे रख के जाना पड़ेगा, आपको पोलाइट रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, बिकॉज हमारे जो सेट होते हैं ना,
वो सेट होते हैं ऑलमोस्ट लाइक 11 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स, 16 आवर्स ऐसे। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, दी ऑल अबाउट सक्सेस में आके आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज बोथ ऑफ यू केम एज अ टीम टुडे, मे बी यू गाइज आर मोर बट टुडे यू केम बोथ ऑफ यू एंड आई लव्ड वर्किंग विद बोथ ऑफ यू एंड बहुत अच्छा भी लगा। You guys are also very nice and polite and yes, I loved it. Thank you so much, Dee, for all the compliments. सबके लिए मैं दी का हैंडल जो है, इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे बात कर सकते हो। एंड या नेक्स्ट एपिसोड हम फिर से आएंगे ऑल अबाउट सक्सेस पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस पॉडकास्ट से मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मौका मिला होगा। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, और एक मैसेज तो क्लियर थी इस पॉडकास्ट से कि जितनी भी डेडिकेशन है, उम्मीद है, उनको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए और मंजिल फिर दूर नहीं है। मैंने ये पॉडकास्ट इसलिए किया था क्योंकि बहुत लोग आज की डेट में मेकअप की दुनिया में कदम रख रहे हैं, और हर एक, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो या फिर कोई भी हो, वो कुछ इनकम जनरेट कर पाए और अच्छे से अपना फैमिली चला पाए या फिर अपना कदम बढ़ा पाए बॉलीवुड की ओर, और तो और बहुत कुछ सपने लेकर लोग जी रहे हैं आज की डेट में, जो कि पूरा करना चाहिए उन लोगों को। तो इस कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप बता दीजिएगा कि आपको कौन सा फेवरेट पार्ट था। शेयर कीजिए उन लोगों को जो लोग मेकअप इंडस्ट्री या फिर मेकअप फील्ड में जुड़े हुए हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अच्छे से अच्छा मेकअप करना चाहते हैं, चाहे वह ब्राइडल शूट हो या फिर कोई भी, वो कर सकते हैं। आपको उम्मीद है इस वीडियो से कि उनको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल टिप मिलने वाला है। मैं मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में। कभी भी आप छोड़िए मत अपनी उम्मीद और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।